नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 और सबमरीन लोकली ही बनानी है। तो ऐसे में दोस्तों अब रशियन फर्म देख रही है कि वह रिलायंस नेवल को खरीद ले और इंडिया के लिए सबमरीन बनाए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी अनिल अंबानी की रिलायंस नेवल को बेचा जाना है ताकि वह अपनी उधार चुका सके, और इसके अंदर बहुत सी इंडियन शिप बिल्डिंग फर्म्स कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं, लेकिन रशिया की स्टेट ओन्ड यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन यानी यूएससी इसके अंदर अब इंटरेस्ट दिखा रही है। और मीडिया में एक रिपोर्ट छपी थी कि रशिया की यूएससी ने अब बिडिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेने का फैसला किया है जो रिलायंस नेवल के लिए है। तो इसके जवाब में जब रशियन एम्बेसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूएससी ने कभी भी नहीं कहा था कि वह इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि रिलायंस नेवल एक्चुअल में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत उधार को चुकाने की प्रक्रिया के अंदर है और इसे 10,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। और इसके अंदर 2 इंडियन कंपनी भी कतार में खड़ी थी इसे खरीदने के लिए। और आपको बता दें कि रिलायंस नेवल की जो प्राइमरी एसेट है वो है पीपावेव शिपयार्ड जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। क्योंकि दोस्तों ये कहा जा रहा था कि रशिया की यूएससी ने एक्रीडिटेशन प्रोसीजर को पास कर लिया है रिलायंस नेवल के इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट के अंदर एक्सेस हासिल करने के लिए। तो इसके ऊपर रशियन एम्बेसी ने कहा था कि रिलायंस नेवल की अभी कंडीशन को देखा जा रहा है और सारे पॉसिबल इन्वेस्टमेंट के लिए पैरामीटर को भी देखा जा रहा है। और अभी दोस्तों रशियन एम्बेसी ने यह बताया है कि कोविड-19 के चलते यूएससी पूरी तरह से पीपावेव शिपयार्ड को नहीं देख पाई थी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन भी शामिल थी एक्सपर्ट के साथ में, और साथ में दोनों साइड की बात होनी थी। तो ऐसे में अभी सारी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। बिडिंग प्रोसीजर के अंदर यूएससी हिस्सा लेगी और सारी इसकी डेब्ट और सारी चीजें देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। और दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएससी इसलिए इसे खरीदना चाहती है क्योंकि वह प्रोजेक्ट 75I को पूरा करना चाहती है, क्योंकि अगर वह पीपावेव शिपयार्ड को खरीद लेती है तो इससे उन 6 सबमरीन को इंडिया में ही बनाने का मौका मिल जाएगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। और अभी यूएससी 4 किरवक क्लास के फ्रिगेट भी बना रही है, जिनमें से 2 को इंडिया में ही बनाया जाना है और अभी इसे गोवा शिपयार्ड के अंदर बनाया जा रहा है। लेकिन अगर रिलायंस नेवल को ये खरीद लेती है तो फिर इसे हो सकता है कि पीपावेव शिपयार्ड के ऊपर ही बनाया जाए। इसके अलावा मुंबई बेस्ड मेजागन डॉक लिमिटेड भी चाहती है कि उसे पीपावेव शिपयार्ड मिले, लेकिन वह पूरी तरह से इस प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही और इसके पास ऑलरेडी एक डिफेंस शिप बिल्डिंग लाइसेंस है और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही एक ड्राई डॉक भी है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। और सितंबर मंथ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलायंस नेवल के उस कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर दिया जिसके तहत उसे नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाने थे और जो माना जा रहा था कि नवंबर 2014 से नवंबर 2016 के बीच में डिलीवर किए जाएंगे। और इसके अलावा जब रिलायंस नेवल एक भी नेवल ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल देने में सफल नहीं रही तो नेवी ने उनकी बैंक गारंटी को भी एनकैश कर लिया। और दोस्तों आपको रिलायंस नेवल की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि पहले ये पीपावेव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मानी जाती थी, लेकिन जब अनिल अंबानी ने इसके मेजॉरिटी स्टेक को खरीद लिया इसके पहले प्रोमोटर निखिल गांधी से, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग और बाद में रिलायंस नेवल, और अभी यह बिकने के कगार पे है। धन्यवाद। जय हिंद।